हाय गाइस, स्वागत है आपका वापस मेरे चैनल में। तो आज जैसे कि मैंने आपको कहा था, वादा किया था तो निभाना तो पड़ेगा। तो आज की वीडियो वही है, गणेश एंड द मून, मतलब गणेश जी और चंद्रमा की कहानी। तो गणेश जी तो थे थोड़े खाने पीने वाले आदमी, अच्छे घर से बिलोंग करते थे यार। तो इसे हम ऐसे ही फन में समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो गणेश जी थे वो एक अच्छे घर के थे, अच्छी कमाई करते थे शिव जी, और गौरा माता भी अच्छी खासी थी। तो घर में खाना पीना तो अच्छा होता ही था। अब रईस थे थोड़े, और रईस नहीं भी थे तो खाते पीते घर से बिलोंग करते थे। तो अब खाना मिलता था, खाने के बाद मीठा भी खाते थे। अब हर घर में हम भी खाते हैं यार, वो भी खाते थे। अब स्वीट्स बहुत पसंद थी उन्हें, क्योंकि भाई खाने के बाद खाते थे, खाते खाते प्रेम हो गया स्वीट से, मिठाइयों से। तो जैसे मेरे को चॉकलेट बहुत पसंद है, उन्हें स्वीट्स बहुत पसंद थी, मिठाइयाँ। आप स्वीट में कुछ भी आ सकता है, चॉकलेट कुछ भी मीठा पसंद था। तो उनके जो भक्त थे हमेशा उन्हें खुश करने के लिए मिठाइयाँ दे देते थे, और बेसिकली मोदक, सबसे ज़्यादा मोदक, ठीक है, सबसे ज़्यादा मोदक दे देते थे। अब भाई मोदक तो फेवरेट है, तो और स्वीट्स तो और ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अब एक दिन उनके एक भक्त ने कहा, गणेश जी आप मेरे घर आना, मैंने एक फीस्ट रखी है। फीस्ट मतलब एक फंक्शन है, तो आप मेरे घर ज़रूर आना। तो अब गणपति जी ना अच्छे भगवान हैं, मतलब सारे अच्छे भगवान होते हैं, तो वो भी अपने जैसे भक्त से भगवान है हम कहते हैं। तो ऐसे गणेश जी भी अपने भक्त से हैं, हर भगवान अपने भक्त से, और हर एक भक्त अपने भगवान से है। तो गणेश जी जाते हैं, बड़े खुश होते हैं, वहाँ जाते हैं तो काफ़ी अच्छे से वो आदर फुसकर करते हैं। अब आदर वादर करने के बाद वे उन्हें बहुत सारी मिठाइयाँ देते हैं। अब गणेश जी इतने खुश हो जाते हैं कि वो बैठते हैं, और जब तक पेट नहीं भर जाता तब तक खाते हैं। लेकिन अब पेट तो भरेगा ना एक टाइम बाद। तो अब पेट भर गया था, तो वो खड़े हो जाते हैं, और अब थाली में बहुत सारी मिठाई बची थी। अब यार दिल तो बच्चा वाला है, मानता है नहीं, हमारे भी कहाँ मानता है। अगर सामने चाउमीन, बिस्किट, हलवा, मैगी, पिज़्ज़ा, बर्गर हो, या फिर मम्मी ने बनाया छोले चावल, तो मन करेगा उसे वहाँ छोड़ के आप चले जाओ हरी सब्जी खाने। अब भाई इतनी मुश्किल से मिठाई खाने का मौका था, तो प्लेट में बची थी। तो उनने क्या किया, उनने कहा, अंकल आप ना पैक कर दो, मैं घर जाके खा लूँगा। मतलब जो उनके भक्त थे उन्हें कहा, आप ना दे दो मेरे को, मैं घर जाके खा लूँगा। भक्त बड़े खुश हुए, क्योंकि भगवान किसी के घर से मिठाइयाँ ले जा रहे हैं, उससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। तो गणेश जी ने सारी मिठाइयाँ ली और धीरे धीरे अपने चूहे में घर की ओर चलने लगे। चूहा, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था ना, चूहा होता है उनका व्हीकल, जिससे वो लंदन से अमेरिका कहीं भी जा सकते हैं। अगर आपने पहली वीडियो ना देखी हो तो अभी देख लो, क्योंकि वो देखोगे तभी थोड़ा बहुत यहाँ का समझ आएगा। वैसे भी आ जाएगा, मेरी समझाने की स्किल अच्छी है। तो छोटे से अपने चूहे में जा रहे होते हैं। अब चूहा जो होता है, अब मिठाइयों का वेट भी है, अब गणेश जी का भी वेट है। मैं ऐसा नहीं कह रही गणेश जी ओवर वेट थे, बट हाँ मिठाई थोड़ी भारी हो जाती है ना, 5-6 किलो हैं, और फिर गणेश जी भी हैं हमारे। हम तो कहते हैं गणेश जी थोड़े एलिफेंट के वो वाले थे, तो थोड़े से मोटे थे और गोल मटोल थे, क्यूट थे, तभी तो हमें फेवरेट लगते ना वो। तो अब वो चूहा तो बेचारा छोटा सा चिंगू सा, वो वेट ही नहीं सहन कर पाए गणेश जी का। अब गणेश जी गिर गए, क्योंकि वो चूहा वेट नहीं सहन कर पाया। गणेश जी ने जो मिठाइयाँ थी वो आगे पीछे गिर गई। अब गणेश जी ने चुपके से देखा, अरे कोई देख तो नहीं रहा। इधर भी देखा, उधर भी देखा, अरे रे रे, नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। गणेश जी थोड़ा शर्मा भी रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा, भाई अब मिठाइयों का मामला है, मिठाई तो छोड़ी जाएंगी नहीं। धीरे से खड़े हुए और सारी मिठाई उठाने लगे। अब उनने वापस देखा कि भाई कोई देख तो नहीं रहा। फिर उनकी नज़र गई चांद में, जो स्काई में था। उनने देखा इसने तो सब देख लिया। अब चांद हंसने लगे और मजाक उड़ाने लगे गणेश जी का। चांद को लगता था, भाई मैं तो बड़ा सुंदर हूँ, मेरी तो सुंदरता अति। अब गणेश जी इतने मोटे कि उनके चक्कर में सारी मिठाई गिर गई। अब ऐसा सोच के वो थोड़ा घमंड आ गया अपनी शक्ल में और हंसने लगा।
गणेश जी तो भाई भगवान है और अपने जो भी भक्त थोड़ी गलत दिशा में चले जाते हैं उन्हें सीधा करना उनका काम है। तो अपने ये चांद को हंसते हुए देखा, गणेश जी वैसे ही टेंशन में थे यार, इतने मिठाई गिर गई हैं, और वहाँ पे उनने और मजाक उड़ा दिया। गणेश जी को आया गुस्सा। उनने कहा कि तुम जो अपनी ये अच्छी गोरी त्वचा में बड़े खुश हो रहे हो ना, इसमें वो आ जाएंगी झाइयाँ। तभी आजकल जब हम चांद को देखते हैं थोड़ी काली काली सी झाइयाँ होती हैं। उनने कहा इतना खुश मत हो, तेरे ना झाइयाँ आने वाली हैं अब तो बेटा हो गया तेरा कल्याण। उनने कहा कि अगर मून को कोई भी चतुर्थी, गणेश चतुर्थी के दिन देखेगा तो ब्लेम हो जाएगा, मतलब पाप वाप लग जाएगा। अब मून को लगा भाई बहुत गलत मिस्टेक कर दी है हमने, तो गणेश जी के पास गया। अब मान चुका था कि हाँ गलती की है, और गणेश जी भगवान है, सबको माफ़ कर देते हैं। तो गणेश जी के पास गया बड़े प्यार से, गणेश जी देखो ना गलती हो गई है, बच्चा ही हूँ मैं भी, नादान हूँ, तो थोड़ा माफ़ी वाफ़ी मिल सके तो देखो, और नहीं भी मिल सकी तो आपके पैर तो छू ही रहा हूँ, तो देखो थोड़ा। गणेश जी भाई बड़े क्यूट हैं और अच्छे भगवान हैं, हमारे फेवरेट हैं। तो गणेश जी ने ऐसे देखा, बड़े पिघल से गए, कहते कोई नहीं बेटा, मैंने तेरे को माफ़ किया। अब मून ने कहा गणेश जी अब जो आपने ये लगाया है थोड़ा हटा दो, अब ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो उनने कहा बेटा मैं हटा तो नहीं सकता, क्योंकि उस ज़माने में जो भी पाप दे तुम किसी को है ना ऐसे कह देते थे कि ये श्राप है, वो हट नहीं पाता था, क्योंकि वो दे दिया तो दे दिया वचन। ऐसे कहते हैं ना रघुकुल रीत में जो वचन होता था वो माना जाता था, ऐसे हर भगवान का या फिर ऋषि मुनि का जो वचन था वो हट नहीं सकता था। उन्हें दे दिया, लेकिन उन्होंने कहा चलो मैं हटा तो नहीं सकता लेकिन कम कर देता हूँ कि तुम्हें कोई भी गणेश चतुर्थी के दिन देखेगा तो उसमें पाप तो ज़रूर लगेगा, थोड़ा बहुत लगेगा, लेकिन अगर सेकेंड डे ऑफ फोर्थ नाइट किसी ने तुम्हें देखा और कृष्ण और सत्यमांतका के किसी ने कहानियाँ सुनी तो उसे अच्छाई मिलेगी, उसे ब्लेसिंग्स मिलेंगी मेरी, और उसे अच्छा लोक प्राप्त होगा। तो ये थी कहानी जो काफ़ी फ़नी और अच्छी थी। बाय। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।